हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सॉलिड जो हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था कि वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं। तो आपने ये सीख लिया था कि भाई सॉलिड जो हैं, ठोस जो हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले कंडक्टर्स, फिर इंसुलेटर और लास्ट में हमने जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। और कंडक्टर जो हैं या चालक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ये सीखेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो हैं उनको बैंड थ्योरी के बेसिस पर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखिए, बैंड थ्योरी जो है या जो बैंड सिद्धांत है उसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह सकते हैं। अणुकक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपने 11th में उसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है MOT आपको आती है। तो देखिए, अणुकक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जो परमाणुीय कक्षक हैं वो मिलकर अणुकक्षक बनाते हैं। तो इस डायग्राम में जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए कि जो फर्स्ट डायग्राम है ये लिथियम का डायग्राम हमने बनाया है। तो जो फर्स्ट Li2 का डायग्राम है, इसमें देखिए Li और Li के दो जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और आगे जाके वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, मतलब कि परमाणुीय कक्षक हैं और अणुकक्षक बना रहे हैं। तो ऊपर ही ऊपर फर्स्ट जो डायग्राम बनाया है उसमें देखिए कि दो प्रकार के अणुकक्षक बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं और उनके नाम देखिए। हमने इसमें हम पढ़ रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हिंदी में इनको बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोला जाता है बंधी आणविक कक्षक और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोला जाता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इनके बीच में ऊर्जा का अंतर होता है। जो हमने BMO बनाया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, वो नीचे है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। और ABMO जो है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो ऊपर की ओर बनाया है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बातें बता रहा हूँ। तो देखिए, वहाँ हमने ये भी सीखा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि जितने आणविक कक्षक मिलेंगे उतने ही जितने परमाणुीय कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। यानी कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो फिर उससे दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में है। तो यहाँ पर आप इसका सेकंड स्टेप देखिए कि अगर इसके तीन एटॉमिक ऑर्बिटल लिए जाएं तो आगे जाके तीन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये देखिए, सबसे नीचे जो है वो BMO है और सबसे ऊपर वाला ABMO है और बीच में जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो NBMO या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। फिर इसी का C पार्ट देखिए कि अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल हों तो फिर आगे जाके चार ही उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और लास्ट वाला जो D है उसमें इसने कहा है कि यदि N एटॉमिक ऑर्बिटल हों, या हम मान के चलते हैं कि अगर 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉमिक ऑर्बिटल हों, यानी कि इतने एटॉमिक ऑर्बिटल हों, तो उनसे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और इसको इसने इस तरीके से, ये देखिए आप लास्ट में ये लाइंस बनी हुई हैं, ऐसे शो किया हुआ है। और इन लाइंस को ही हैं तो वास्तव में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो इनको इस तरीके से शो किया जा सकता है। और इस बैंड को, ये एक बैंड बन रहा है, एक पट्टी बन रही है,
इस बैंड को ही एनर्जी बैंड कहा गया है। और इसके बेसिस पे ही हम इस बैंड थ्योरी को स्टडी करेंगे आगे कि इसमें बैंड के बेसिस पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम इसमें हम देखते हैं। जैसे ये लिथियम के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप जानते हैं। तो लिथियम के लिए अगर बैंड बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? जैसे लिथियम का 1s ऑर्बिटल है, तो नीचे नीचे क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो आप देखेंगे कि 1s बैंड बना हुआ है। फिर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसके n एटम हैं, तो उसके लिए 2s बैंड बना हुआ है। और फिर ऊपर ही ऊपर आप देख रहे हैं कि 2p ऑर्बिटल जो वैकेंट होते हैं, उसके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं और उसके लिए एनर्जी बैंड बना हुआ है। और बीच में ये ओवरलैपिंग हो रही है, हिंदी में जिसको हम अतिव्यापन कहते हैं। ये इसलिए होती है कि जब दो बैंड जो हैं उनके बीच में एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल कम होता है, तो फिर उनके अंदर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये सारा हम बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको मेरे ख्याल है समझ में आ गया होगा कि बैंड किसको कहते हैं और ये बनता कैसे है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही बनता है। और ये लिथियम का एग्जाम्पल आपके सामने है। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी, ये भी लिथियम का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें देखेंगे कि 2s बैंड जो है वो हाफ फील्ड है। लिथियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे आपको समझ में आएगा कि 2s बैंड हाफ क्यों है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फील्ड होते हैं। और 2p बैंड जो है वो वैकेंट है। और आप देखिए कि अगर इनको एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर दिया जाए दोनों बैंड को, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, अतिव्यापन हो जाएगा इनका, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है आपस में बहुत कम है। जो एनर्जी कम है मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम है। तो इस तरीके से ये बैंड बनते हैं और इस तरीके से इनमें एनर्जी गैप को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये बेरिलियम का एग्जांपल है। पार्शियली फील्ड बैंड है, यानी कि इसके अंदर ए जो है वो संयोजी बैंड है और पार्शियली फील्ड है ये, और ओवरलैप हो जाएगा जब, तो वो इस तरीके से जो बी डायग्राम है इसका वो बनता है। देखिए मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है, जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। और सबसे लास्ट वाला वो बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब जो एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हालांकि मैंने आगे इसमें नोट कर दी हैं, आपको इसमें प्रिंटेड ये मिल जाएगा पेज। लास्ट डायग्राम जो कि आपने अपनी नोटबुक में बनाना है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के अंदर। तो इसमें देखिए ये जो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट वाला कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जिसमें नीचे नीचे मेटल लिखा हुआ है, कंडक्टर्स लिखा हुआ है। तो देखिए बैंड थ्योरी जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आएगा। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, देखिए ध्यान से, कंडक्टर्स जो हैं उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, यानी कि संयोजी बैंड और चालकता बैंड, उनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों आपस में देखिए चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड जो है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर सकते हैं आराम से, तो इसलिए कंडक्टर्स जो हैं उनके अंदर करंट आता है या धारा प्रवाहित हो सकती है, या वो कंडक्शन शो करते हैं। क्योंकि हमने ये तो पढ़ ही रखा है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो कंडक्टर्स में क्योंकि एनर्जी गैप कम है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, इसलिए ये अच्छे कंडक्टर हैं, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये कंडक्टर की बात हुई। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला इंसुलेटर की, पहले बात कर लेते हैं। तो इंसुलेटर में देखिए कंडक्शन बैंड यानी कि चालकता बैंड और वैलेंस बैंड यानी कि संयोजी बैंड, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो वेरी लार्ज है। तो क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। और क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, इस वजह से
जो इंसुलेटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती नहीं है इस तरह से, कंडक्शन बैंड में नहीं होती, तो इस वजह से उनमें करंट भी जनरेट नहीं होता, कंडक्शन जो है वो नहीं अराइज होती, चालकता नहीं दर्शाई जाती। फिर जो इसके बीच में डायग्राम है सेमीकंडक्टर का, उसको देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है कि एनर्जी गैप तो है लेकिन वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, उनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर इसको कुछ ऐसा कर दिया जाए, यानी कि इनको एनर्जी दे दी जाए, तो एनर्जी देने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में अगर वो चले गए इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, चालकता को दर्शाएगा। तो सेमीकंडक्टर जो है वो इस तरह के कंपाउंड है जो एनर्जी को लेकर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या धारा का चालन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है ना, उसके बेसिस पर हम इनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, और ये बैंड थ्योरी हमें समझाती है। इसके बाद में जो है आप देखेंगे कि मैंने इसमें कुछ ये जो चीज़ें आपको बताई थी वो नोट कर दी हैं। कंडक्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना मूवमेंट ज़्यादा होगा और कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। और इसमें सेकंड पॉइंट आप देखिए कि एमओटी थ्योरी का जो एक्सटेंडेड रूप है, जो एमओटी थ्योरी हमने 11th में पढ़ी थी, उसका विस्तृत रूप जो है उसी को ही हम बैंड थ्योरी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। आपको मैंने बता दिया है कि एनर्जी गैप जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो कम होगी या नहीं होगी, और जहाँ एनर्जी गैप कम होगा वहाँ ज़्यादा होगी। आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड, आउटर सबसे बाहर वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं उसको वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड कहा जाता है, और सबसे बाहर वाला वो बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो एम्प्टी होता है, उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कंडक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया, जिनके अंदर एनर्जी गैप जो है वो कम होता है और इलेक्ट्रॉन ईजीली संयोजी कोश से चालकता कोश में चले जाते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। फिर उसके बाद में इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी गैप जो है, ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, संयोजी कोश में से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालकता कोश में नहीं जा पाते, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं होती। फिर सेमीकंडक्टर जो है उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टेम्परेचर को गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये बैंड थ्योरी के बारे में था, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से कंडक्ट होती है और वो क्या क्या रीज़न है जो इसको अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।